लगता है। उन्हें प्रेम के जाल में फंसा लिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और फिर उनका अंजाम इस तरह का होता है। जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, चोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का, लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि ये कर चुका था श्रद्धा पर, जिसके बाद वो बहुत खौफजदा थी। लेकिन यहाँ पर एक और जो मुख्य कारण इसका रहा कि कई महीनों से परिवार से संपर्क में नहीं थी श्रद्धा। श्रद्धा के पिता ने भी इस बात का जिक्र किया कि आफताब के बारे में तो कोई क्लू ही नहीं था उनको, और इसलिए वो फांसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। और आपको बताएं कि मुंबई से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी, जिसका इतना बुरा अंत दिल्ली में हुआ कि जिसने भी इस मामले के बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत निर्मम हत्या श्रद्धा की गई, और फिलहाल अभी महरौली के जंगलों में ही पुलिस मौजूद है आफताब के साथ, क्योंकि वो आधी रात में लगभग 2 से 2:30 के बीच में हर रोज बारी बारी आता और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डंप करता, उन्हें फेंक देता अलग अलग जगहों पर। सबूत मिटाने की सारी कोशिश इसने की थी। एसिड से अपने घर का फर्श धोया, कपड़ों को एमसीडी के डस्टबिन में डाल दिया जिस पर श्रद्धा के खून के छींटे थे, और फिर उसके बाद कभी अलमारी में श्रद्धा की बॉडी को रखता तो कभी रेफ्रिजरेटर में। ये जानता था क्योंकि शेफ था, इसको मीट काटने की ट्रेनिंग इसने ले रखी थी बाकायदा, तो इसके लिए श्रद्धा अब बेजान थी उसकी मौत के बाद, और सिर्फ मांस का टुकड़ा। और इसी तरह से उसने बर्ताव भी किया श्रद्धा के शव के साथ, उसकी बॉडी के साथ 35 टुकड़ों में उसे काट कर अपने ही घर में अलग अलग जगह छिपा दिया। और उसी के साथ वो डेटिंग ऐप पर फिर एक्टिव हो गया, वो कई दोस्त बनाने लगा, उसकी महिला मित्र भी उसके घर पर आती हैं, और श्रद्धा की बॉडी उस दौरान एक अलमारी में रखी होती है। वो धूप बत्ती जला दिया करता था ताकि दुर्गंध ना हो, बदबू ना फैले। आप सोचिए, इस मॉडस ऑपरेंडी को समझिए। देश में इतिहास में ऐसे संगीन कई मामले आए हैं जिसमें इस मानसिकता को शोध का विषय भी माना गया। ये जो मनोस्थिति है, इसे कैसे जायज ठहराया जाए? पढ़ा लिखा एक लड़का जो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है, ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला मामला आज के दौर का है। आप इसे ऐसे समझिए, 2 लोग, 2 समझदार बालिग